गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक पारिवारिक साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आप भी अपने परिवार में और अपने रिश्तों में प्यार लाएंगे, मिठास लाएंगे। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज सुयश और नंदा की शादी के बाद गृह प्रवेश की रस्म हुई। सास ससुर के चरण स्पर्श करते हुए नंदा ने गौर किया कि सुयश ने अपने मम्मी पापा के पैर नहीं छुए। ये बात उसे परेशान करने लगी, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे भी खास अवसरों में ही बड़ों के पैर छूने लगे हैं और आज के दिन पैर न छूना कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती थी। साथ संगत जी, नई नवेली नंदा ने यह बात किसी से पूछने की हिम्मत कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सुयश के इस व्यवहार को लेकर शिकायत परिवार के किसी भी सदस्य में उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सभी का व्यवहार नंदा के प्रति भी बहुत आत्मीय था। उसकी सास ने तो दूसरे ही दिन मालूम कर लिया था कि उसे खाने में क्या पसंद है, कौन सा रंग प्रिय है और कौन सा परिधान पहनकर वो अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करती है। कुछ दिनों बाद नंदा ने महसूस किया कि सुयश का व्यवहार घर के अन्य सदस्यों से तो ठीक है, सिर्फ माँ और पापा का नाम लेते ही वो पत्थर की तरह निर्विकार हो जाते हैं। सुयश का यही व्यवहार नंदा को लगातार परेशान करने लगा और उसे अपनी विदाई का समय याद आ गया, जब माँ ने पापा से कहा था, सुनिए जी, हमने वैवाहिक पत्रिका के द्वारा अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। सिर्फ एक बार ही लड़के वाले से मिले हैं। अगर सुयश और उसके घर वाले ठीक हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो शादी दुकान से खरीदी कोई चीज थोड़े ही है जो पसंद न आने पर हम उसे वापस कर देंगे। तो पापा ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए अपने विश्वास की दृढ़ता से कहा था कि मुझे अपनी बेटी के संस्कारों पर पूरा भरोसा है। वो जहाँ भी जाएगी सबका दिल अवश्य जीत लेगी और मैं भी तकदीर की धनी निकली। यहाँ सभी अच्छे हैं, बस मेरे पति महोदय के मन में अपने माता पिता के लिए खटास कैसे और क्यों आई, ये जानना मुश्किल हो रहा है। साथ संगत जी, ससुराल में अब नंदा के बड़े ही सामान्य ढंग से दिन और महीने पंख लगाए बीतने लगे। तभी एक दिन रसोई में अनायास घर की नौकरानी गीता के मुंह से निकल गया कि कोई सगी माँ भी बच्चों का इतना ख्याल नहीं रख सकती। पास खड़ी नंदा ने जैसे ये सुना तो आश्चर्य से वो बोली, क्या कहा तुमने? ये क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, एक ना एक दिन तो आपको ये पता चलता ही। तो नंदा ने उत्सुकता से पुनः पूछा, तो सगी माँ का देहांत कब हुआ? 5 साल हो गए। उनके जाने के कुछ ही महीनों बाद ही बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली थी। तभी से सुयश भैया न बाबूजी से बात करते हैं और न ही नई माँ का मुंह देखते हैं। लेकिन ये माँ जी बहुत अच्छी है। बिना किसी शिकायत के कनिका दी, छोटे भैया सुयश भैया तथा बाबूजी को पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती है। इनकी हर बात का ख्याल रखती है। ओहो, तो ये बात है। कहते हुए नंदा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सुयश की नाराजगी की वजह जानकर चिंतित भी हुई, पर पूरी तरह से नहीं। ओह, तो ये बात है। कहते हुए नंदा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सुयश की नाराजगी की वजह जानकर निश्चिंत भी, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सुयश के मन में क्या चल रहा है ये भी जानना जरूरी है। और फिर उसी रात नंदा ने सुयश से कहा, एक बात पूछूं? बात पूरी होने से पहले ही सुयश ने कहा कि मैं मिस्टर विकास और उनकी पत्नी से बात क्यों नहीं करता, है ना? तो आज एक बात तुमसे स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी माँ की जगह किसी को भी नहीं देना चाहता और इस बात के लिए मुझसे कोई जबरदस्ती भी नहीं करना। ये कहते हुए वो पलटकर सो गए। लेकिन ये सुनकर नंदा अब आश्वस्त हो गई कि चलो इनकी नाराजगी की वजह तो पता चली।
दोनों पक्षों की बात स्पष्ट होते ही नंदा ने अब अपना मिशन आरंभ कर दिया। निरंतर एकांत के क्षण मिलते ही वो सुयस से माँ की अच्छाइयाँ बताने लगती और इस दरमियान उसने गौर किया कि सुयस उसकी बात सुनते तो थे पर निर्विकार रहकर। और फिर एक दिन नंदा ने अपने अंतरंग क्षणों में सुयस से कहा कि किसी लड़की का अगर ससुराल में अपमान हो तो उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सुयस ने कहा कि किसने किया तुम्हारा अपमान? मेरा नहीं तो किसी ने नहीं किया। मैंने तो किसी लड़की की बात कही, जैसे तुम्हारी माँ, वो भी तो किसी की लड़की है और यहाँ पर उनका भी तो अपमान किया जा रहा है। साथ संगत जी, ये कहते हुए नंदा ने गौर किया कि माँ पापा का नाम लेते ही जिस सुयस का चेहरा रोष व्यक्त करने लगता था वो अब बाल सुलभ नजर आ रहा है। यह देखकर नंदा ने अब अपने विश्वास की दृढ़ता से बात आगे बढ़ा दी। जब से माँ यहाँ आई है आप सबकी हर सुख सुविधा का उन्होंने ध्यान रखा है। मुझे भी अगर बताया ना जाता तो मैं भी ना जान सकती थी कि वो सगी नहीं है। मैं मानती हूँ कि कोई इंसान किसी की भी जगह नहीं ले सकता और उन्होंने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी तो नहीं किया। फिर किस अपराध के लिए आप उन्हें सजा दे रहे हैं? क्यों सजा दे रहे हैं? तो जवाब में सुयस ने बड़ी ही दीनता के साथ किसी अपराधी की तरह नंदा की तरफ देखा और खामोशी से सो गए। सुयस के इस बदलते तेवर को देखकर नंदा ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, सब ठीक कर देना। साथ संगत जी, दूसरे दिन सुबह उठते ही सुयस ने फ्रिज से पानी लेते हुए देखा फ्रिज में हैप्पी बर्थडे मम्मी लिखा हुआ केक रखा है। फिर पानी पीते हुए उसने हॉल की तरफ निगाह फेरी तो देखा कि कनिका, छोटू और नंदा घर सजाने में व्यस्त हैं। फिर उसी समय चाय की केतली और कुछ कप को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए नई माँ ने कनिका को आवाज लगाते हुए बुलाया कि आओ बच्चों, चाय तो पी लो। और तभी सुयस ने नई माँ के पैर छूते हुए कहा कि हैप्पी बर्थडे माँ। अकस्मात ये सुनकर नई माँ को फवक फवक कर रोने लगी और सुयस को आशीर्वाद देते हुए कभी उसके सिर पर हाथ फेरने लगी तो कभी गालों को हाथों से बार बार छूने लगी। यह देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस एक पल में वो अपना सारा प्यार सुयस पर लुटा देगी। इस अप्रायश्चित घटना से नई माँ का चेहरा तो रक्तिम हुआ जा रहा था, क्योंकि ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे अब थमेंगे ही नहीं। ये अद्भुत दृश्य देखकर घर के सभी सदस्य उनके करीब आ गए। तभी माँ ने नंदा को अपनी तरफ खींचा और गाल को चिकोटी काटते हुए कहने लगी, तूने तो मेरे पत्थर को भी पिघला दिया रे। और उन्होंने नंदा को अपनी तरफ खींचकर अपने गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हो गई और तत्क्षण ऐसा लगा जैसे सबके चेहरे संतोष से भर गए हों, जैसे सबके चेहरे का संतोष मानो वातावरण में मिश्री की मिठास घोल रहा हो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी पारिवारिक साखी कि अगर व्यक्ति प्रयास करे तो बिगड़े से बिगड़े रिश्ते को भी सुधार सकता है। अगर प्रयास करे तो प्रत्येक खटास हुए रिश्ते में मिठास भर सकता है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।